हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। और आज आपका टेस्ट हुआ है जो कि एक फुल सिलेबस टेस्ट है। उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। अभी हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अमॉन्ग HAF, HCl, HBr एंड HI विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जैसा बच्चों हम जानते हैं HAF, HCl, HBr और HI डाउन द ग्रुप आने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या है, HI का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होता है, HF हमारे पास इन 2 पॉइंट नीचे आ जाता है। तो हमें अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है तो HI सबसे ज्यादा होगा, फिर हो जाएगा HF हो जाएगा, फिर HBr का हो जाएगा, फिर HCl का हो जाएगा। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया मेल्टिंग पॉइंट का। और हमें बताना है सिर्फ इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा तो बच्चों HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। देख लो इसको एक बार। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 52। Among H2O, H2S, H2SE, H2 और TE which has least bond angle। लीस्ट बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। तो बच्चों हमें पता है इसमें साइड एटम क्या है, हाइड्रोजन। साइड एटम सब में सेम है और सेंट्रल एटम बदल रहा है। सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, थेरियम। जब साइड एटम सेम होते हैं और सेंट्रल एटम बदलता है तो बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एंगल का अगर ऑर्डर बताना है हमें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा H2O में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। फिर H2S में हो जाएगा, फिर हो जाएगा H2SE में, फिर H2TE में, थेरियम। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल H2O का हो गया और सबसे कम हो गया H2TE का। हमें क्या बताना, लीस्ट बॉन्ड एंगल बताना है बच्चों। तो लीस्ट बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा, H2TE, थैलियम आयोडाइड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। विच कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा? तो हमें चारों ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 49 ग्राम है, H2SO4 है तो इसका सबसे पहले निकाल लो मोल। 49/98 इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98। मॉलिक्यूलर वेट 98 कितना हो गया, 1/2 मोल। अब हमें क्या निकालना, निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब गया 2 नंबर से मल्टीप्लाई, फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, तो 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया। अब गया 2 नंबर के बराबर इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन है। दूसरा ऑप्शन चेक करो, हमें क्या दिया है, नॉर्मेलिटी और वैल्यूम। तो यहां से हम मोल निकाल लेंगे। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोल बाय वैल्यूम। तो नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.75। मोल बाय वैल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो यह कितना आ गया हमारे पास, 0.75 इंटू हो गया 2 नंबर। और HCl में कितने हाइड्रोजन आयन है, 1 हाइड्रोजन आयन है, इंटू 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना आ गया, 0.75 एम में। इससे तो कम है। थर्ड ऑप्शन चेक करो, मोलरिटी दी है तो 2 मोल, वैल्यूम कितना 200 सीसी, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 n इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 0.4। अब गया 2 नंबर से मल्टीप्लाई तो आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या, कितने हाइड्रोजन आयन है इसमें, 2 हाइड्रोजन आयन, 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 0.8 इंटू Na। इतने हाइड्रोजन आयन होंगे इसमें। अब ऑप्शन नंबर चौथा क्रॉस चेक करते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर चौथा। 1 मोलर, मोल 300 सीसी यानी 300 ml इंटू 1000। ठीक है।
अब देखते हैं ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना, n इक्वल टू हमारे पास आ गया बच्चों 0.3, कितना आ गया 0.3। अब इसको क्या करो, Na से मल्टीप्लाई करो, Na से अवोगाद्रो नंबर से, और एक H3O4 में कितने हाइड्रोजन आयन है, 3 है, ये कितने हो गए 0.9 Na। तो बच्चों हमारे पास एक इतने हाइड्रोजन आयन, इतने हाइड्रोजन आयन और इतने हाइड्रोजन आयन और 1 हाइड्रोजन आयन, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी 1, अवोगाद्रो नंबर के बराबर। आंसर हमारा बच्चों कौन सा हो जाएगा, पहला। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कहां पे है, 49 ग्राम H2SO4 में, 53। देख लो इसको। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, अमॉन्ग NH3, PH3, ASH3 एंड SVH3 विच हैड लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए बच्चों हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम ऐसे देखते हैं, अगर हम यहां करें NH3, ठीक है, NH3, PH3, ASH3 और SBH3, हम नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये यहां पे आ जाता है, एक पॉइंट नीचे आ जाता है। ठीक है, तो हमें अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, SBH3 का, फिर हो जाएगा ASH3 का, फिर हो जाएगा NH3 का। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। उसके बाद आ जाएगा PH3 का। ठीक है, PH3 का, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। विच है लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट बच्चों किसका आ रहा है हमारे पास, PH3 का। PH3 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला PH3। ठीक है बच्चों, देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। विच विल मेक एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर में क्या होगा, वीक एसिड होना, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट, इट्स सॉल्ट किसके साथ, विथ स्ट्रॉन्ग बेस, विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये कंडीशन जहां फॉलो होगी वहां पे हमारा क्या आएगा, एसिडिक बफर है। ये देखो हमारे पास वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब हम देखो इसकी रिएक्शन कराने पे क्या बनता है। पहला देखो यहाँ पे देखो दोनों वीक है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ HCl स्ट्रॉन्ग हो गया और हमें वीक एसिड चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से बच्चों हमें दोनों देखना है। यहाँ देखो NaOH है और ये HCl है, वीक एसिड, ये भी वीक एसिड है। अब यहाँ देखो रिएक्शन कराते हैं, पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पहला NaOH प्लस CH3COOH, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2। अब ये हो गया वीक एसिड, ये हो गया इसका सॉल्ट, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इसके मोल कितने हैं देखो, 0.1 मोलर है और 50 ml है, तो कितने मोल हो जाएंगे ये, 5 मोल, 5 मोल ये हो गया। और इसके कितने हैं, 0.1 मोलर है, 0.1 मोलर है, और ये है 40 ml, ये कितना मोल हो गया, 4 मोल हो गया। तो बच्चों इसमें हमारा ये क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो पूरा खत्म हो जाएगा और ये कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा, ये 4 मोल खर्च होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या, ये लिमिटिंग है तो पूरा खत्म हो गया। हमारे पास लास्ट में सोल्यूशन में क्या बचा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस बचा, कितना, 1 मोल, और क्या बना, क्या बचा हमारे पास, क्या बना, एसीटेट आयन। ठीक है, सोडियम एसीटेट, इसका सॉल्ट। तो बच्चों अगर हमारे पास ये वीक एसिड बचता और ये बचता तो
एसिडिक बफर बन जाता है, लेकिन हमारे पास बेस है और इसका सॉल्ट है, किसके साथ, वीक एसिड के साथ, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन कौन बचा हमारे पास, चौथा। ठीक है, दो ऑप्शन तो पहले गलत हो गए थे, ये भी गलत हो गया, चौथा बचा ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। इसी तरह रिएक्शन करके आप चौथे को भी चेक कर सकते हो। आगे बढ़े, 56 नंबर देखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 1 to 10 और ns 0 to, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, डी ब्लॉक का। n-1 d 1 to 10 और 0 to 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। यहाँ देखो 0 to 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ NS है ही नहीं, यहाँ पे NS है ही नहीं। ठीक है, तो कौन सा हो गया ऑप्शन, चौथा। ठीक है, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कह रहा है किसमें H2O2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, यहां देखो हमारा लेड किसमें है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किसमें है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ पे कितना, +2 में है। अब +4 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। +4 से +2 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब जब जिसका रिडक्शन होता है, मान लो इसमें हमारे पास इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ये जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो दूसरा क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और यही हमें बताना था कि H2O2 किसमें रिड्यूसिंग एजेंट की एक्ट कर रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। O2 का बॉन्ड ऑर्डर बच्चों होता है कितना, O2 अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो 14 का होता है 3, 13, 15, 12, 16 और ये कितना 11 और ये 17। इसका 3, इसका 2.5, 0.5, 0.5 कम करते जाओ और ये 1.5। तो इसमें देखोगे बच्चों O2 में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 16, और 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ये हमें दिया है X और Y। X रेड फास्फोरस Cl2 के साथ रिएक्शन करके Y बनाता है। Y से एक्वस KOH में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो बच्चों लैक्टिक एसिड का फार्मूला देख लो क्या होता है, लैक्टिक एसिड CH3 COH COOH। ये क्या है बेटा, लैक्टिक एसिड है। हमें ये बनाना है यहां से। तो हमें देखो कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए, 1 2 3 कार्बन। इसमें देखो 2 ही कार्बन है, ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा देखो, दूसरा अगर हम CH3 CH2 और COOH की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, रेड फास्फोरस और Cl2 से, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक H हटेगा और Cl लग जाएगा। ये हो जाएगा CH3 CHCl और COOH। ये बन गया हमारे पास। क्या है, ये Y है और ये है X। ठीक है, अब Y से हमें इससे लैक्टिक एसिड देखो बनता है कि नहीं बनता है। क्या है हमारे पास, एक्वस KOH OH माइनस K प्लस। यहाँ पे क्या है, ये प्लस ये माइनस। अब माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से जोड़ दो। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो CH3 हो गया हमारे पास, और क्या हो गया, CH हो गया, Cl को हटाया, OH को लगाया, OH हो गया, और ये हो गया COOH। तो बच्चों यहां से हमारा क्या, लैक्टिक एसिड बन गया। देखो लैक्टिक एसिड ही तो है। तो X हमारे पास क्या होगा, CH3 CH2 COH, और Y क्या होगा, CH3 CH Cl COH। हमसे पूछा क्या है, द कंपाउंड X। यहां से हमें कंपाउंड X के बारे में बताना है, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COOH, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है बच्चों, अगर Y के बारे में पूछता तो हम इसके बारे में बता देते। देखो अगर Y के बारे में पूछता तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता, फोर्थ वाला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60।
मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। बच्चों हमें ऑप्शन मैच कराना है, ठीक है। क्या है, N2 से N2 प्लस में जा रहा है, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर बच्चों अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कितना होता है, 3 सबसे ज्यादा, और N2 प्लस हो गया 13, और 13 का बॉन्ड ऑर्डर बच्चों कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज मतलब क्यू, ठीक है। अब हमें इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताना है, तो हमें इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, 1 2 4 हो गए, यहां 2 1 2 1। बच्चों ये याद करने का तरीका है, 2 1 2 1, ये तो दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 थे, इसमें 13 है, पहले 14 फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या आ गया, डायामैग्नेटिक आ गया। अब अगर 13 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, देखो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक बच गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डाया से किस में जा रहा है, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिज्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा आर। अब देखो इसका हम मैच करते हैं, ए का हमारे पास क्या हो सकता है, क्यू और आर। तो ए का क्यू और आर किस में है, यहाँ पे ए का देखो क्यू और आर है, यहाँ मिल गया, यहाँ क्यू एस है, गलत हो गया, यहाँ पी क्यू है, गलत हो गया, पी एस है। एक मिलाने से हमारे सारे आंसर मिल गए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। इसलिए बच्चों जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हमें बड़ा दिख रहा है वो बड़ा हो, ठीक है। इसका हमने एक ऑप्शन मैच किया, एक को मैच किया, सारे अपने आप मैच हो गए, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट किए छोड़ना नहीं है। कौन सा हो गया आंसर, पहला, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस 16 टाइम्स देन वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली एसोसिएटेड विथ, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में हमें बताना है। तो बच्चों हमें पता है लेमडा, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लेमडा इक्वल टू होता है h बाई अंडर रूट 2m के ई, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखो h तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, m देखो हमारे पास किसके लिए पूछ रहा है, फोटोन के लिए, ठीक है। तो m भी कांस्टेंट हो गया, तो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया अंडर रूट के ई। अगर हम इसको 1 माने, इसको 1 माने, तो काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम बढ़ा रहे हैं, तो लेमडा 2 कितना हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 के ई 1। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 कितना हो गया हमारे पास बच्चों, रूट 16 के ई 1 डिवाइड बाई के ई 1। के ई 1 से के ई 1 कैंसिल, ये 4 बाई 1। तो लेमडा 2 बच्चों कितना हो गया हमारे पास, लेमडा 1 बाई 4, लेमडा 1 बाई 4। डी ब्रोगली वेवलेंथ 4 टाइम कम हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन 1 बाई 4 टाइम हो जाएगा। देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा। तो देखते हैं सबसे कम क्या हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, ये क्या है 3d10 4s1 ये होता है। इसमें से 2 निकाले तो कितना बचा हमारे पास 3d9 और 4s0। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों, एक आ गए। यहां देखो इसका कितना होता है 3d8 4s2 +2 निकालो तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे देखो 27 होता है तो 3d7 और 4s2 3 निकाला 3d6 कितने अनपेयर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। और यहां देखो 26 3d6 और 4s2 2 निकाल दिया 25 3d6
ये होता 3D5 और 4S2। ठीक है, इसमें कितने हैं 27 दो, एक 3, 6 बचा, 3D5 4S2, 2 निकल गया, कितना बचा 3D5। ठीक है, 3D5 मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा। और हमसे लीस्ट पूछा है बच्चों, लीस्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैक्सिमम अगर पूछता तो हमारा चौथा आंसर होता बच्चों, अगर मैक्सिमम पूछता। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। तो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले में है, तो आंसर पहला होगा ना। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोसिएट हो रहा है क्लोज कंटेनर वेसल्स, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे हमें दिया है P, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X, द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। हमें बच्चों अगर PCl3 का पार्शियल प्रेशर बताना है, PCl3 का, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन किसका, PCl3 का, इनटू P टोटल चाहिए, यही चाहिए हमें। ठीक है, तो देखते हैं। यहां मान लो हमारे पास 1 मोल था, ये 0, ये 0, T इक्वल टू 0 पे। ठीक है, 1 माइनस एक्स हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, T इक्वल टू T पे। ठीक है, अब टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स प्लस 2x, तो 1 प्लस एक्स। अब हमें इसका पार्शियल प्रेशर बताना है, तो इसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। इसके मोल कितने हैं, x डिवाइड बाय टोटल मोल 1 प्लस एक्स इंटू P टोटल कितना है बच्चों, P है। तो हमारे पास PCl3 कितना हो गया, x बाई 1 प्लस एक्स, x बाई 1 प्लस एक्स और इंटू P टोटल, x बाई 1 प्लस एक्स इंटू P टोटल। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो इसको, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, C60 कार्बन 60 इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। बच्चों ये C60 क्या होता है, फुल्ली रिंग, ये क्या होता है, कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। ये स्टेटमेंट तो सही है। O3 एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, ये भी सही है। डायमंड इज प्योरेस्ट फॉर्म, डायमंड प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता बच्चों, प्योरेस्ट फॉर्म होता है फ्यूली रिंग। प्योरेस्ट डायमंड फॉर्म, डायमंड कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है फ्यूली रिंग, ठीक है, जिसका ये फार्मूला C60। ठीक है, इसको बकमिस्टर भी बोलते हैं। तो डायमंड इज प्योरेस्ट फॉर्म कार्बन गलत हो गया, तो हमें यही तो बताना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो तीसरा हमारा सही है। आगे बढ़े, देखने क्वेश्चन नंबर 65। मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर C4H8। इसका बच्चों सबसे पहले क्या करो, DU निकालो। DU कितना हो जाएगा, 4 1 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1, मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो बनाओ। और हमें कितना बनाना है, ओपन चेन वाले, 1 2 3 4 हो गया, एक बनाया, 1 2 3 4, पोजीशन आइसोमर हो गया। अब चेन छोटी करो ये। अब इसके अलावा बच्चों ओपन चेन में कोई नहीं बन सकता। ठीक है, ओपन चेन में और कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। अगर आप बनाओगे तो रिपीट होंगे, ये स्ट्रक्चर रिपीट होंगे बार बार। तो कितने हो सकते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, पॉसिबल है 3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। आईपीएससी नेम ऑफ, देखो 115 का आईपीएससी नेम लिख लिया, तो 1 के लिए क्या लिखते हैं, अनपेंट, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, IUM जोड़ देते हैं। ठीक है, कौन सा, पेंटियम। तो बच्चों कौन सा हो जाएगा, अननील है, ये गलत हो गया, पेंटियम। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का।
आगे बढ़े 67 नंबर देखते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। ये बच्चों हमारे पास क्या है, एसिड है, ये एल्डिहाइड है और ये एल्कोहल है। बच्चों एसिड में क्या होता है, एसिड में डाइमेराइजेशन होता है, डायमेराइजेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, डायमेराइजेशन होता है। और डायमेराइजेशन की वजह से बच्चों एसिड का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है, तो तीसरे का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। अब हमें एल्कोहल और एल्डिहाइड में से बताना है किसका होगा। एल्कोहल में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा पहला, फिर आ जाएगा दूसरा, तीसरा पहला दूसरा, तीसरा पहला दूसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकेंड, देख लो। ये डायमेराइजेशन की वजह से ये क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। आगे बढ़े 68 CH3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है बच्चों, रिडक्शन कराता है, ठीक है। ये रिडक्शन कराएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही है। रिडक्शन कराएगा, एक H इसको, एक H इसको, ये तोड़ेगा, एक H इसको, एक H इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये यक्स हम बना रहे हैं, ठीक है। यक्स क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH, एल्कोहल बन गया। क्यों, क्योंकि ये क्या करा रहा है, रिडक्शन। अब कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों क्या होता है, एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। कब, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। यहां से बच्चों ये क्या, दो हाइड्रोजन आप निकाल दो बस, यहां से क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। अगर 1 डिग्री रहेगा तो ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, CH3CHO। और 2 डिग्री होता है तो कीटोन बन जाता है, 3 डिग्री का होता ही नहीं है ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं बच्चों, किससे, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं बेंजल्डिहाइड से, CHO, बेंजल्डिहाइड से। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, हमारे पास बेंजल्डिहाइड से क्या करता है, ये CH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH2, ये हाइड्रोजन और ये H2 डबल बॉन्ड से H2 को जोड़ दो, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में मिलके कंबाइन हो जाते हैं। यहां पे क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो गया, यहां से क्या डबल बॉन्ड गया CH और ये H2 डबल बॉन्ड CH और ये CH, ये बन गया हमारे पास Z। और हमसे बच्चों जेडी साइड पूछा है, Z पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, 2 डिग्री है तो कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, अगर 3 डिग्री है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। आगे बढ़े 69 नंबर देखते हैं। हाउ मेनी आयन आर प्रेजेंट इन 2 लीटर आर सोल्यूशन हैविंग पी, कितना 8 मोलर है, हमें बताना हाउ मेनी आयन है। पहले हमें क्या दिया है 0.8 इसकी मोलरिटी दी है, तो सबसे पहले क्या निकाल लो, मोल निकाल लो, वैल्यू कितना दिया है 2, तो मोल कितने आ गए 8 दूनी 16, 1.6 मोल, ये आ गए मोल हमारे पास बच्चों 1.6 मोल। अब हमें क्या निकालने हैं, आयन निकालने, तो इसमें क्या करो, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, पहले अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब कितने आयन है, 4 1 5, 5 आयन है, देखो 4 और 1 5 आयन, तो 16 5 80, 8 हो गया इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 23, कितना हो गया 6 8 48 इंटू 10 टू पावर 23। ऐसा ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा, 4.8 वाला है, तो क्या करो डिवाइड कर दो 10 से, और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना हो गया 4.8 इंटू 10 टू पावर 24, ठीक है बच्चों। कौन सा हो गया, पहला 24 वाला, 4.8 इंटू 10 टू पावर 24, देख लो इसको, देख लो
आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बोरेक्स बीट टेस्ट कलर्ड आयन गिव कलर्ड बीट टेस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटाबोरेट। ऑप्शन सेकंड है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। मेटाबोरेट बनने की वजह से वो क्या देता है, कलर देता है। अगला देखें 71 नंबर। मेथेनॉल और एसीटोन कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 72। हमें आईपीएससी नेम लिखना है बच्चों इनका, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो 4 पे हमारे पास क्या है बच्चों, एथाइल है। एथाइल है, कितने कार्बन है, 5। पेंट। 4 नंबर पे क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है, पेंट। 4 इन, और बच्चों 2 नंबर पे एमिनो है, 2 एमिनो। 2 एमिनो, 2 एमीन। एमिनो नहीं लिखते बच्चों, जब सब्स्टिट्यूट होता तो एमिनो लिखते हैं, एमीन है। ठीक है, 4 एथाइल, 4 इन, 2 पेंटामीन। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। आगे बढ़े, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 73 नंबर देखते हैं। ये क्या हमारे पास, इसकी रिएक्शन करानी है HCl से। तो क्या करो बच्चों, ये बॉन्ड, ये क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन क्या शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये प्लस और ये माइनस। प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, RCr। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H से क्या जुड़ जाएगा हमारे पास, C ट्रिपल बॉन्ड N, और क्या हो जाएगा बच्चों, OH। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एमीन से, अमोनिया से, NH3 से। तो इसको बच्चों हम ऐसे NH और ऐसे NH2 भी तो लिख सकते हैं, NH2H भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ दो, यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो जाएगा RCr, C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये हो जाएगा बच्चों NH2। प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ना, NH2। अब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करानी है बच्चों, इसको हाइड्रोलिसिस कराओ। हाइड्रोलिसिस करानी है तो क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो क्या करना है, तीनों बॉन्ड को तोड़ो। यहाँ पे क्या है, निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले को क्या दे दो, OH दे दो। OH माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस आएगा, इसको OH दे दो। कितने, 3 बॉन्ड, तो 3 OH दे दिया इसको, और इसको 3 H दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 OH दिया, तो 3 OH बहुत, एक कार्बन पे 3 OH बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एक H2O के मॉलिक्यूल को आप यहाँ से निकाल दो। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो क्या बचेगा, RCr, और ये C डबल बॉन्ड OH, और ये NH2। ये हमारे पास बच्चों ये हो गया 1 अल्फा कार्बन। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या है, C। अब इसको हम बोल क्या सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है ही नहीं यहाँ पे, देखो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ही नहीं, क्या अमीनो ग्रुप है। देखो अल्फा अमीनो एसिड, ये क्या एल्कोहल लिख रहा है, OL एल्कोहल में लगाते हैं, एसिड, ये क्या हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप एसिड है। तो अल्फा अमीनो एसिड, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बच्चों क्या होती है, 0। एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, अगर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, वैल्यू पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और 0 है तो इक्विलिब्रियम। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप, ये क्या है, SN1 रिएक्शन दिया है। SN2 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट रिलेटिव रेट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो बच्चों हमें SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2।
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों लीविंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। अगर लीविंग ग्रुप सेम हो जाए, तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, लीविंग ग्रुप सब में सेम है, लीविंग ग्रुप क्या है, सेम है। तो ये तो गया। अब इससे देखेंगे जहां स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, और हमें हाईएस्ट बताना, हाईएस्ट रिएक्टिविटी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जहां कम होगा वहां रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब यहाँ देखो एक कार्बन से इतने सारे कार्बन लगे हुए हैं, हिंड्रेंस ज्यादा है। यहाँ देखो 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ बहुत सारे कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो हिंड्रेंस सबसे कम बच्चों हमें यहीं पे लग रहा है। देखो CH3CH2 है, सिर्फ यहाँ CH3CH2 है। तो जहां पे हिंड्रेंस मतलब बल्कि ग्रुप कम होंगे वहां की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। देख लो आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 76। रिएक्शन करा रहा है डाइजोनियम सॉल्ट की। तो पहले बनाओ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, ये डाइजोनियम सॉल्ट है, क्लोराइड ये माइनस। इसकी रिएक्शन किससे करा रहा है, एनिलीन से, एनिलीन से रिएक्शन करा रहा है इसकी, NH2। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे एक H है, अब ये H और ये Cl निकल जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, N डबल बॉन्ड N और ये NH2, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों पैरा अमीनो एजोबेंजीन। एजोबेंजीन या एल्लो डाई भी इसको बोलते हैं, एल्लो डाई, एल्लो डाई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, दूसरा, एल्लो डाई। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एट लो टेम्परेचर फिनॉल रिएक्ट विद Br2 एंड हमें क्या कर रहा है, फिनॉल की रिएक्शन करा रहा है किससे, Br2 से। ये क्या है, फिनॉल है, क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Br2 से, और किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, CH2 क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो बच्चों अगर ये पोलर सॉल्वेंट होता तो हमारे पास आर्थो मेटा पैरा तीनों बनता है, लेकिन ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ आर्थो बनेगा और पैरा बनेगा, OH, ये हो गया आर्थो Br, और दूसरा क्या बनेगा, पैरा बनेगा, BrOH। ये दोनों प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, सेकंड। अगर हम यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट ले लेते, अगर यहाँ पे हम कोई पोलर सॉल्वेंट H2O ले लेते तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों ये बन जाता, OH Br और यहाँ भी पैरा पोजीशन पे भी Br, ये बन जाता प्रोडक्ट। लेकिन हमने क्या लिया है, लो टेम्परेचर लिया है और CH2 लिया है। आगे बढ़े, देखते हैं 78 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन 10 ml सोल्यूशन विद pH कितना है, 13। pH 13, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10 टू पावर -13। और हमें वैल्यूम कितना दिया, 10 ml। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन बताने, सबसे पहले मोल निकालो, कितना, 10 टू पावर -13। मोल वैल्यू कितना है, 10 इंटू कितना, 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये कितना, n इक्वल टू कितना आ गया, 10 टू पावर 15 मोल आ गया। अब गैद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, अब गैद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखो अब गैद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, और ये 10 टू पावर 23 है, माइनस है 10 टू पावर 23, और ये 10 टू पावर -15। कितना बचेगा बच्चों, 6.02 इंटू 10 टू पावर 8। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकेंड। देख लो
आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मेथाइल एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं SOCl2 से। ठीक है, तो रिएक्शन कराते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3OH, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं SOCl2 से। डार्जन प्रोसेस आपको बच्चों पता होगा, एल्किल हैलाइड बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और हमारे पास बन जाएगा CH3Cl। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं मैग्नीशियम से, Mg से। तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3Mg और ये Cl। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एपो ऑक्साइड से, CH2 और ये ऑक्सीजन। क्या करेंगे हम, एक बॉन्ड को तोड़ो, इसको माइनस दिया, इसको प्लस दिया, क्यों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब यहां तोड़ेंगे तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या देता है, CH3 माइनस देता है एनायन, और ये हो जाएगा प्लस। अब प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ दो, देखो ये हो जाएगा CH3, भाई इसको हमने कहां जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, फिर हो गया CH2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा OMg, यहां पे एक CH2 और आएगा, CH2 CH3, देखो क्योंकि ये वाला CH3 तो यहां आ गया, फिर CH2 OMg Cl। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस ये प्लस, यहां से आएगा हमारे पास OH माइनस और H+। अब H प्लस के माइनस को माइनस से प्लस को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2। ठीक है, CH3 CH2 OH, और क्या बनेगा बच्चों हमारे पास, देखो MgCl और क्या है, MgCl और OH, क्योंकि H को तो हमने इसको दे दिया। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया D, और हमें D के बारे में ही बताना था। तो ये देखो, मिथाइल CH3 CH2 ज्यादा हो गया, मिथाइल CHO एल्डिहाइड तो है नहीं, ये गलत हो गया, मिथाइल CH2 ये भी गलत हो गया, एथाइल, इसको हम एथाइल बोल सकते हो, CH2OH, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा, 79 का ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन ऑक्जाइम। बच्चों ग्लूकोज हो गया और ग्लैक्टोज हो गया, ये दोनों ऑक्जाइम बनाते हैं, किससे रिएक्शन करके, NH2OH से रिएक्शन करके ये ऑक्जाइम बनाते हैं। लेकिन ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ये ऑक्जाइम नहीं बनाता है। तो हमारे पास क्या बताना था, नॉट फॉर्म ऑक्जाइम, तो ऑप्शन सेकेंड, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ही हमारा क्या ऑक्जाइम नहीं बनाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ विच डाइहैलाइड। विच डाइहैलाइड बच्चों होता है CH2, जो आसपास वाले जो कार्बन है उन पे कोल्ड्रिंग लगी हो, इसको क्या बोलते हैं, विच डाइहैलाइड। और जेम डाइहैलाइड बोलते हैं जो एक ही कार्बन पे दोनों Cl लगे हो, इसको क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड। अब हम बनाते हैं इसका डाइक्लोरोमेथेन, इसका स्ट्रक्चर बना होती है, हो जाएगा CHCl। हमें क्या पूछा है, विच डाइहैलाइड, इसको बनाओ, एथेन है CH2 और कितना, 2 क्लोरीन है, 1 2 डाइक्लोरो, ये बन गया हमारे पास क्या, विच डाइहैलाइड। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। डेंसिटी ऑफ गैस हमें दी है बच्चों, डेंसिटी दी है गैस की इतनी। ठीक है, ये ग्राम डेसीमीटर क्यूब यानी ग्राम लीटर में दी है। ठीक है, तो इसको क्या बनाओ, ग्राम पर लीटर में दी है, इसको बना लो ग्राम पर ml में। तो 1.964 ग्राम इंटू 10⁻³ कर दो, किसमें हो जाएगा, ग्राम पर ml में हो जाएगा। ठीक है, और ये किसमें 76 mmHg में है, सेंटीमीटर Hg में है, mmHg में होता 760 होता, 76 सेंटीमीटर Hg में, तो इसको क्या 1 atm बोल सकते हैं, 1 atm बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब वैल्यू निकालते हैं बच्चों। ये फार्मूला पता है, Pm = DRT, ये पता है।
और हमें एम निकालना है, तभी तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, तभी हम मॉलिक्यूल के बारे में बता पाएंगे। तो डेंसिटी हमने निकाली है 1.94964 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू होती है बच्चों 0.0821 लीटर एटीएम होता है, लीटर एटीएम। और लीटर को हमें क्या ml बनाना है, तो क्या कर दो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 82.1 ml एटीएम हो जाएगा। क्योंकि हमने इसको क्या सेंटीमीटर एच को एटीएम में बदल लिया है। बस इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे, आर की वैल्यू क्या 82.1 और टेम्परेचर कितना है 273 डिवाइड बाई प्रेशर कितना 1। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 44। और 44 किसका मॉलिक्यूलर वेट है, एक्सी का तो नहीं है। CO2 का कितना होता है 44, इसका कितना होता है 56, C2H6 12 दूनी 24 36, ये कितना हो गया 16। तो 44 वाला आंसर कौन सा है CO2। ऑप्शन कौन सा हो गया सेकेंड, 82 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंथैल्पी एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी डेल्टा G डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये हमारे पास क्या है रिलेशन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं GH माइनस T डेल्टा TS, ऐसे भी लिख सकते हैं GH माइनस TS। ऑप्शन कौन सा हो गया थर्ड, सीधे फार्मूला है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। गैडोलियम बिलोंग टू, कौन से सीरीज का है 4F सीरीज का है, 4F सीरीज गैडोलियम 64, एटॉमिक वेट कितना होता है 64। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। रेडियल नोड, रेडियल नोड का बच्चों फार्मूला क्या होता है रेडियल नोड का, n माइनस L माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है 4s के लिए 4, L की वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस 1, कितना आ गया रेडियल नोड 3। ऑप्शन कौन सा हो गया थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 ओवेइंग द इक्विलिब्रियम इतना है, रिलेटेड टू प्रेशर, प्रेशर और अल्फा में रिलेशन बताना है। तो बच्चों हमें एक इसके लिए एक तरीका पता है, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p के पावर डेल्टा Ng/Np। सब जगह ये अप्लाई कर सकते हो जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या प्रेशर में रिलेशन पूछे किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए। तो अल्फा 1/p डेल्टा Ng, एंड डेल्टा Ng गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, 2 माइनस 1 हो गया। और Np क्या है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 1/2 है तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p √p भी लिख सकते हैं भाई, 1/2 मतलब √p। तो अल्फा और p में रिलेशन क्या आ गया 1/√p। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। ये सोल्यूशन हमारे पास इतना ग्राम ऑफ CdI2, मॉलिक्यूलर मास इतना है, 20 ग्राम वाटर में है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ CD एंड एक्वस सोल्यूशन। मॉलिक्यूलर स्टेट बताने के लिए कि एसोसिएट हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है, उसके लिए हमें I निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा TV हम जानते हैं बच्चों, डेल्टा TV एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट I × kV × m ये होता है। और डेल्टा TV की वैल्यू हमें दी है कितना 0.200। I की वैल्यू हमें निकालनी है, kV की वैल्यू हमें पता है बच्चों 0.52, और ये कितना है kV की वैल्यू हमें हो गई पता है कितना है 2.8 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कितना है 364, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम है। तो ग्राम में होता है तो 1000 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। I इक्वल टू कितना हो जाएगा
0.2 इंटू 364 डिवाइड बाई 0.52 इंटू 2.8 इंटू 50। ठीक है, अब ये देखो कितना आ जाएगा, 2 चौक के 8, 2 छक 12 के 2, 2 3 6 1 7, 1 अंक के बाद 10 किलो, और इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 72.8। तो बच्चों इसके आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। आई की वैल्यू 1 आने का मतलब न तो एसोसिएट हो रहा है न तो डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है सोल्यूशन के अंदर न तो एसोसिएट हो रहा है न ही डिसोसिएट हो रहा है, सेम मॉलिक्यूलर स्टेट में है। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट के केमिकल रिएक्शन इज राइटन इन टर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग। हमारे पास ये है K इक्वल टू आर्हेनियस इक्वेशन है A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। हम कह रहा है कि EA एक्टिवेशन एनर्जी को किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसका लॉग ले लो, लॉग A माइनस EA बाई 2.303 RT, ये हो गया। अब अगर हम y इक्वल टू C माइनस mx लगाएं, ठीक है, तो यहां से हमारे पास log k वर्सेस 1/t के बीच अगर ग्राफ बनाएं तो हमारे पास EA आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो log k वर्सेस 1/t हमारा क्या हो गया, आंसर। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं 89 नंबर। इफ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन अगर रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है तो ये क्या, कंसंट्रेशन की पावर अगर 0 है तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, और पावर 0 मतलब क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसके लिए होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ऑप्शन थर्ड देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 8 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 18 ग्राम H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी हमें निकालना ऑफ द सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले इनके मोल निकाल लो। ठीक है, 8 ग्राम NaOH है तो इसका मोल कितना हो जाएगा, 8 बाई मॉलिक्यूलर वेट 40 कितना हो गया, ये 0.2। इसके मोल निकाल लो, 18 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट H2O का 18 कितने हो गए, 1 मोल हो गए। अब क्या निकाल लो, मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, x NaOH निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसके मोल 0.2 अपॉन टोटल मोल 1 प्लस 0.2 1.2 कितना हो जाएगा, ये 2/12 दशमलव बढ़ा के 0.1 और कितना हो जाएगा 80, 12 6 72, उसके बाद क्या आ जाएगा 7, ये आएगा मोल फ्रैक्शन। और हमें क्या निकालना, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल 0.2 मोल डिवाइड बाई 18, ठीक है, 18 ग्राम इंटू 1000। यहाँ क्या रखते हैं, रेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा 200/18 कितना हो जाएगा 11.11 मोलल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन कितना है और मोलैलिटी कितनी है 11.11। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन 91 नंबर। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग सेल रिएक्शन विथ n इक्वल टू 2 इज फाउंड टू बी इतना। स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब ई नॉट की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 0.295, और क्या है टेम्परेचर है तो ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, तो 298 केल्विन हो जाएगा। और हमें यहाँ क्या दिया है, एफ की वैल्यू दी है और आर की वैल्यू दी है, और हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा। तो बच्चों हमें रिलेशन पता है कि नॉट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में 0.059 बाई n log Kc, ये रिलेशन हमें पता है। Kc की वैल्यू हमें चाहिए, ई नॉट की वैल्यू हमें गिवन है कितना 0.295 डिवाइड बाई
0.059 बाई एन की वैल्यू भी गिवन है कितना 2 log Kc। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो ये आ जाएगा बच्चों log Kc इक्वल टू 2 25 10 2 9 18 19 2 2 4 5 0.590 ये 0.059 कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 10 टू पावर 10। ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। देख लो इसको एक बार। यहां ये हमने कैसे निकाला, एंटीलॉग से। 92 नंबर देखते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें दिया है जिसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है SO3 का रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है कितना है 100 kg पर मिनट। हेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन ये बच्चों हो जाएगा माइनस का 1/2 DSO2/dt, ठीक है। और ये क्या माइनस का DO2/dt और ये प्लस का, क्योंकि प्रोडक्ट है तो 1/2 DSO3/dt, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें गिवन है कितना 1/2 इंटू कितना गिवन है 100 kg पर मिनट है। तो बच्चों हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिसअपियरेंस मोल पर मिनट में होना चाहिए, नहीं कि केजी में। तो क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 80, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। चलो ठीक है, ये कितना हो गया 2 5 10 5/8 आ गया, ठीक है। अब हमें चलो 1/2 रहने दो क्योंकि 1/2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रुक जाओ, कितना 1/2 इंटू ये कितना 100/80। अब यही हम बराबर कर देंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे हेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमसे पूछा है SO2 का, मतलब ये वैल्यू हमसे पूछी है। तो इसको इसके बराबर कर देंगे। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल और ये कितना हो गया माइनस का DSO2/dt। कितना आ गया बच्चों ये 100/80। किसमें आएगा ये मोल पर मिनट में। इसको भी केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में यहाँ क्या हमने किया था डिवाइड, यहाँ क्या करो भाई मोल केजी से मोल बनाने के लिए क्या किया था डिवाइड, अब मोल से केजी बनाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई। लेकिन इसके मॉलिक्यूलर वेट से कितना होगा ये 32 दूनी 64, ये 0 0 कैंसिल 8 8 64 और 10/80 80 kg पर मिनट हो जाएगा। 80 kg पर मिनट, 80 kg पर मिनट। ऑप्शन कौन सा होगा सेकंड। देखो 80 kg पर मिनट। हमने क्या किया है, हमने ये हमें दिया केजी पर मिनट में, लेकिन हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ कुछ भी दिया हो वो हमें क्या निकालना है, उसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें अगर वेट दिया तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने ये मोल में आ गया। अब हमें आंसर हमें निकालना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, तो इसको इसके बराबर कर दिया। अब यहाँ से हाफ कैंसिल हो गया। अब SO2 हमारे पास कितना आ गया 100/80। ये हमारे पास आया मोल पर मिनट में, इसको हमें केजी में बनाना है। तो वहां डिवाइड किया था तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इसके मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है। 92 का कौन सा हो गया दूसरा। देखते हैं आप 93 नंबर। कंसीडर द रिएक्शन एट 300 केल्विन। H2Cl2 2HCl डेल्टा H न दिया है। 3 मोल H2 अगर कह रहा है कि 3 मोल हो जाए, ये 3 मोल हो जाए तो ये 6 मोल हो जाएगा। तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 450, ठीक है। व्हाट इज द डेल्टा U हमसे पूछा है। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT होता है, NgRT। और डेल्टा Ng गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये 6 कितना हो गया, डेल्टा Ng की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो ये डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। कितना हो गया माइनस का 450 किलो जूल। देख लो
आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सीओ बेंजीन की रिएक्शन सीओ या सीएल एनहाइड्रस Cl3 से करा रहा है। तो ये देखो सीओ होता है सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से H और ये Cl, ठीक है। ये माइनस ये प्लस, ये क्या करता है एनहाइड्रस Cl3 यही करता है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे H है, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, अब प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ देंगे। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेंजल्डिहाइड की सिंथेसिस होती है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। हमने क्या किया, बस यहाँ से प्लस Cl के साथ चला जाएगा, ये प्लस इस माइनस के साथ लग जाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। विच कैन नॉट यूज टू जनरेट H2, किसमें H2 जनरेट नहीं होगा। देखो Al तो जनरेट करेगा, जिंक भी करेगा, लिथियम H2O भी करेगा, लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन H2O के साथ करेगा तो ये भी करेगा। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है, और बेसिक हो गया और बेस के साथ ही रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या, ये हाइड्रोजन हमारे पास लिबरेट नहीं करेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। कॉन्जुगेट एसिड, एसिड कह रहा है तो कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। एसिड मतलब H प्लस को बच्चों अंदर कर दो, H प्लस को जोड़ दो, किसमें जोड़ दें, जिसका हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। NH3 है, इसमें H प्लस को जोड़ेंगे, H प्लस को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा NH4 प्लस, ये क्या है कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। यूवी लाइट में 500 केल्विन टेम्परेचर है, अगर Cl2 की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, बेंजल्डिहाइड से, तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, हेक्साक्लोरोबेंजल्डिहाइड बन जाता है। सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, Cl3 रेडिकल के द्वारा। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, सेकंड। Cl2 फ्री रेडिकल के द्वारा सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 2 मिथाइल पेंट 2 इन ऑन ओजोनोलिसिस। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ पेंट, बोला 1 2 3 4 5। 2 नंबर पे क्या लगाओ, मिथाइल लगाओ, और क्या लगाओ 2 नंबर पे ही लगाओ ई ओन लगाओ। क्या लगाओ, 2 मिथाइल पेंट 2 ओन, 2 ओन मतलब यहां पे हमारे पास ऑन ओजोनोलिसिस विल गिव पेंट 2 इन है बच्चों। ये देखो पेंट 2 इन ऑन, ये अलग है, ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहां लगाया। अब हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस कर रहे हैं ना, ओजोनोलिसिस O3 जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो क्या करता है, दोनों इसका शॉर्टकट मेथड होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद C, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, यहां पे हमने दे दिया क्या, एक ऑक्सीजन दे दिया, और दूसरा ऑक्सीजन हमने कहां दे दिया, C डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास देखो क्या बन गया, ये बन गया एल्डिहाइड और ये बन गया कीटोन, 3 कार्बन के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 2 ओन हो जाएगा, 2 ओन प्रोपेन 2 ओन। क्या दूसरे नंबर पे क्या है, कीटोन है, और ये क्या हो जाएगा प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। 3 कार्बन का एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपेन नोन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन 2 ओन भी लिख सकते हैं, और ये प्रोपेनल हो गया। 2 को बाद में भी लगा सकते हैं, इनके बीच में लगा सकते हैं, ओन के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा। यहां देखो ओनली प्रोपेनल, गलत हो जाएगा। प्रोपेनल यानी इथेनल, इथेनल तो बन ही नहीं रहा है, प्रोपेनल बन रहा है। प्रोपेन 2 और इथेनल नहीं बन रहा है यहाँ पे। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। आगे बढ़े, 99 नंबर देखते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड, मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड है तो उसमें क्या होगा, सोडियम आयन होंगे और क्लोराइड आयन होंगे, और ये क्या निगेटिव है तो जाएगा कैथोड पे, ठीक है।
कितना हो जाएगा ये Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, और 0.1 मोल क्लोरीन गैस यूजिंग करंट 3 एम्पियर, करंट कितना दिया 3 एम्पियर। तो बच्चों हमें इसके लिए फार्मूला पता है W = AI × T डिवाइड बाई N × फैराडे। W इसको अगर हम यहाँ लाएं वेट बाई एटॉमिक वेट तो ये मोल बन जाएगा क्योंकि मोल हमें दिया है। ठीक है, तो I × T डिवाइड बाई NEF, ये हमें आ गया मोल। मोल हमें गिवन है कितना 0.1 मोल, 0 मोल। I हमें दिया है कितना 3 एम्पियर। टाइम हमसे पूछा है, N की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 2, और फैराडे कितना 96500। और बच्चों हमसे मिनट में पूछा तो क्या करो 60 से और डिवाइड कर दो। अब टाइम इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 0.1 × 2 × 96500 डिवाइड बाई 3। ठीक है, डिवाइड बाई 3। अब ये देखो हमारे पास जिसको सॉल्व करने पे आता है डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व, ये 60 भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये मिनट में आएगा। 60 यहाँ मत करो क्योंकि ये टाइम है ना 96500, और यहाँ पे 60 करना है। क्यों, ये करने के बाद हमारा क्या आएगा, ये करने के बाद सेकंड में आएगा, और सेकंड को मिनट में करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 107 मिनट। ठीक है, 107 मिनट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, 107 मिनट। देख लो इसको। फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, हमें RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कायरल कार्बन, 1 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन। अब इसकी हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, तो सबसे 1 नंबर किसको देंगे, जो हाई प्रायोरिटी होगा 1 नंबर ये हो गया। अब इसमें और इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। क्यों, इस कार्बन से 1 कार्बन लगा, 1 कार्बन सेम है, दूसरा ऑक्सीजन सेम है, लेकिन तीसरा यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और तीसरा कार्बन आ जाएगा, इसलिए प्रायोरिटी इसको देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर देंगे। ठीक है, अब हमें जाना है 1 2 3। 1 2 3 कैसे गए, क्लॉकवाइज गए। 4 हमारा क्या है, डैश लाइन पे है, 4 हमारा डैश लाइन पे, तो जो आएगा वही आएगा, मतलब क्लॉकवाइज R। देखो R। अब यहां देखते प्रायोरिटी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो होना चाहिए यस। लेकिन यहाँ पे हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी जो है वो कौन से लाइन पे है, वो हमारे पास क्या है, डैश लाइन पे है, वेज पे है। डैश पे यहाँ था तो हमने स्विच नहीं किया, यहाँ पे क्या पे है, डैश पे है, तो यहाँ डैश पे था तो हमने स्विच नहीं किया, यहाँ क्या है, वेज पे है। वेज पे है तो उसका हम उल्टा कर देंगे, क्या, यस का R बना देंगे। ठीक है, जब लो प्रायोरिटी हमारे पास डैश पे होती है तो वही सेम होता है जो होता है। ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो R होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यस होगा, और अगर ये सॉलिड लाइन पे होता है हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी तो जो आता है उसका उल्टा कर देते हैं। अगर यस आ रहा है तो उसका R कर देंगे, R आ रहा है तो उसका यस कर देंगे, तो R दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, R। ये भी R कॉन्फ़िगरेशन और ये भी R कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑप्शन हमारे पास देखो पहला हो जाएगा R। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम R। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, पहला। तो बच्चों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।